नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ और साथ साथ एक नई कहानी के साथ। और मेरी कहानी का नाम है बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद जी। कहा जाता है कि बूढ़ा और बच्चा एक समान हो जाता है, तो इसी तरह की मिलती जुलती एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जीवा का स्वाद के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था। रोने के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और उनकी इच्छा के प्रतिकूल अगर कुछ काम होता था, अगर भोजन समय से टल जाता था या कुछ चीज़ बाजार से आई और उन्हें नहीं मिलती थी, तो वो रोने लगती थी। और उनका रोना कोई मामूली रोना नहीं होता था, वो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग से धारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा उनका कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसके अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र ही थी, पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की खलती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सानुपति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष भय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। मतलब ये कि वो खर्च करने वाला इंसान नहीं था। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़े काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को निराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की। वो उनकी बहुत लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस वहीं थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का स्वादन ले रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरोधावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन न थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधि चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधि उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर भी नहीं आया। मालूम होता है सब भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो भी न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं।
तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिलेंगी खाने को। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक से उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्हें फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हें दुख व विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर कर दिए देती थी। मुंह में पानी भर भर जाता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। दोनों छोकरे सदा दिख की दिया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं था। कुछ मालूम तो होता ही क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़े में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती कढ़ा के पास जाकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा इस समय कार्यभार में व्यस्त थी। कभी उस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब और है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्थिति दौड़ते दौड़ते ही व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ही नहीं पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी ले ले या पंखा लेकर झूला झूल ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है भाया भाड़। कोठरी में बैठते हो क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगाया नहीं, तब तक धैर्य नहीं हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने कितनी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं मार फिरती है। डर न मरे ना माचाव छोड़े, नाम बेचने पर लड़ी है, ना कटवा कर दम लेती है हमारा। इतने ठूसते न जाने कहाँ भस्म हो जाते हैं। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो ना। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं होगी, चाहे किसी के मुंह में पानी ना आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगते हुए अपनी कोठी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो जाए। नदी में जब कगार पर कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उस स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तले पड़ गए। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करते बैठे, परंतु सभ्यता अनुसार जब सब के सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मान तो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घागर पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार ही बात कर समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध भी नहीं था, अपने जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग ना खा चुकेंगे तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था।
अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, ना ही पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर? सब लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खाना खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने भी नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या? जाने क्यों नहीं बुलाने आई? सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। एक विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उनके मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें? इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह झूठा करके थोड़ा ही बैठूंगी। वह ओकड़ू बैठकर सरकते आंगन में आए, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना ही की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई चिंता में था कि पत्थर पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख देता। कोई दही चाट चाट कर खा रहा है, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी मेहमान महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते हैं, उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी प्रकार लपक कर उन्हें काकी को दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम करके पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने के लिए निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोदन चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों नहीं पूड़ियाँ दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जा सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी पुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा है, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा व स्पर्श दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण बना। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गए। तब वे सचेत हुई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझे कि सब लोग खा पीकर सो गए, उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए।
उसका जी क्यों दुखाएं। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ नहीं। इस पर यह हाल है। मैं अंधेज अपाहिज को ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा। तो ये नहीं होता था कि मुझे कहें कि मेहमानों को खाने दो, काकी बाद में आना। लेकिन वो घसीटता हुआ ही मुझे कोठरी में छोड़ गया। सब सो चुके थे, रात के 11 बजे थे, लेकिन लाडली को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बड़ी ही उतावली थी अपनी काकी को पूड़ियाँ खिलाने के लिए। अंधेरे में ही वो चल पड़ी अपनी दादी को काकी को पूड़ियाँ खिलाने के लिए। और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसने कहा, काकी उठो पूड़ियाँ खा लो। उसकी बोली पहचान कर काकी फटाफट उठ बैठी और पूड़ियाँ खाने लगी। डब्बे में से टटो कर सारी पूड़ियाँ वो जब खा चुकी, लेकिन शुदा तब तक भी शांत नहीं हुई थी। क्योंकि एक बार जब टेस्ट लग गया, जब स्वाद चख लिया था उन्होंने, तो उनका शुदा शांत नहीं हो पाई। फिर उन्होंने अपनी लाडली को कहा कि जाके जहाँ बैठ मेहमानों ने खाना खाया था वहाँ पर मुझे ले चलो। और काकी वहाँ पर बैठकर झूठे पतलों में से चुन चुन कर रोटियाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, दही खाने लगी और सबका स्वाद लेने लगी। यह सब देखकर रूपा भी उठ बैठी और उसे आत्मग्लानि हुई कि एक ब्राह्मणी दूसरे लोगों की झूठी पत्तल में से खाना खा रही है। क्योंकि वो प्रभु से बहुत डरते थे, उसने आसमान की तरफ देखा और प्रार्थना की प्रभु से कि मेरे अपराधों को क्षमा करना, मुझे दंड मत देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। उसके कुछ समय पश्चात ही काकी अपने कोठरी में वापस चली गई और थोड़ी ही देर बाद काकी ने भंडार गृह खोला। काकी ने नहीं, रूपा ने भंडार गृह खोला और वहाँ से पूड़ियाँ, दही, कचौड़ियाँ थाल में पूरा सजाया और काकी के पास जाकर ले गई कि काकी खाना खा लो, पूड़ियाँ खा लो, कचौड़ियाँ खा लो और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना आज, और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे वो दंड ना दे। खाने को सामने देखकर काकी अपना पूरा गुस्सा, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, क्या अत्याचार हुआ था, वो सब भूल गई और मेरे आशीर्वाद रूपा को देने लगी और बच्चों की तरह उस थाली में से खाने लगी। तो ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी की। बूढ़ा और बच्चा